बोला कि भाई तू जा सोच के आ कि ऐसी करनी है तो तू बहुत वीक, तेरे से तो होने वाला है नहीं है। तो मैंने गया वापस पीजी रखा था, मैंने सोचा वापस जाऊंगा तो बोलूंगा क्या कर दूंगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उससे जुड़ जाना चाहिए। डजंट मैटर कि उनका स्कोर क्या है क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उनको एक बेस्ट आइडिया देंगे या फिर वो नमस्कार। लिए वो बंदे क्वालिफाई नहीं कर पाते। मेरे साथ बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जिनसे इवन मैंने पढ़ा है जी, तो अब मेरा है 71st रैंक भी आ गया, तो उनका कभी वो मेंस भी नहीं कभी होता। तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी आपका लक भी थोड़ा फेवर करता है, वो चीजें जो आपने अच्छे से कंसीडर की होती हैं वो आपका ऑप्शनल भी बहुत ज्यादा इसमें वो रोल प्ले करता है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं, मिक्स्ड फैक्टर होते हैं। बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई डेडिकेशन से रहेंगे। अगर 2016 में ही कितनी बार मुझे लगा कि बस सब छोड़ देना चाहिए, ये तो आपको पता है कि 6-7 साल स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो मुझे लगा नहीं, मैं जिस गांव से उठ के आया हूँ वहां से आज तक, इस पंचायत में से आज तक किसी ने केएस क्वालिफाई नहीं किया। तो मुझे लगा किसी तरह, बहुत सारे यहाँ पे भी मैं इवन बात करूंगा, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन उनके आगे कोई है नहीं है रोल मॉडल, या उनको दिखता है कि भाई नहीं पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में तो यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे जो है वो निकलेंगे। तो इससे
आपका ये नहीं मैटर करता कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। इवन मैं कहूँगा कि 10th मैंने जब क्वालिफाई किया था तो मुझे ही शीट का मीनिंग भी नहीं था पता। जी बिल्कुल। तो मतलब मैं गया वहाँ पे, जब जम्मू में कोचिंग वगैरह शुरू की, तो इवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेरे सर थे उन्होंने बोला कि भाई तू जा सोच के आ कि ऐसी करनी है तो तू बहुत वीक, मेरे से तो होने वाला है नहीं है। जी। तो मैंने गया वापस, पीजी रखा था, मैंने सोचा वापस जाऊंगा तो बोलूंगा क्या घर वालों को कि क्यों आ गया। तो मैं गया, मैंने बोला सर मैं वीक हूँ लेकिन मैं एफर्ट लगाऊंगा, आप मुझे करें इनरोल। तो आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि वो बच्चा कितना वीक होगा कि जिसको इंस्टीट्यूट वाले भी बोलते हैं तुझे सोच के आ, अदरवाइज तो उनको फीस ही होता है मतलब। तो वो सर बहुत अच्छे थे मतलब। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरे दिन बोला फिर अगर तूने डिसाइड कर ही लिया है तो अब 2, 3, 4, 5 साल जितने भी लगे लेकिन करके रहना है। तो बहुत अच्छे मेंटर भी मिले हमारे, बहुत सारे जो पहले बैच के TS ऑफिसर थे उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उससे जुड़ जाना चाहिए। डजंट मैटर कि उनका स्कोर क्या है क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उनको एक बेस्ट आइडिया देंगे। या फिर वो बच्चे जो कंटिन्यूसली मेन से या इंटरव्यू से ड्रॉप आउट होते हैं, ऐसा नहीं वो नालायक होते हैं, उनकी वो लक जो है वो फेवर नहीं करता। जैसे मैं कहूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके कंपैरिजन में अगर मैं अपने आप को रखूं तो मुझे लगता है वो मेरे से फार ज्यादा जो है वो बेटर परफॉर्म तो नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली उनकी वो बैड लक रहा, अदरवाइज उनमें वो कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो बेटर कर सकते थे। तो ये लक भी होती है, फेवर कर जाता है कभी इंसान को, तो थोड़ा एफर्ट भी होता है। बिल्कुल एफर्ट तो सभी लगाते हैं, विदाउट एफर्ट तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो जैसे स्कूलिंग आपकी गवर्नमेंट हुई 10 तक, उसके बाद आपने 11th 12th जो है वो भी गवर्नमेंट में किया था क्या? जी हाँ, उसके बाद जो मेरी स्कूलिंग थी गवर्नमेंट मोस्टली हमारा, उसके बाद कॉलेज जो मेरी एजुकेशन थी वो भी मैंने गवर्नमेंट डिग्री। कौन से कॉलेज से आपने? डिग्री कॉलेज राजौरी से। राजौरी से। तो कॉलेज तो हर ठीक था, लेकिन जो हमारी बेसिक एजुकेशन हुई है 10th तक, या उसमें तो फिर उस वक्त ये था कि क्वालिटी ज्यादा इतनी अच्छी नहीं होती थी। आजकल तो बहुत सारे JK SSB टीचर उनके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो वो काफी अच्छे होते हैं। उस वक्त भी टीचर अच्छे थे, अगर चाहे कम नहीं थे, लेकिन ये है कि जो थे तो उन्होंने हमें हमेशा एक पॉजिटिविटी दी, मोटिवेशन करना कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता था मैनेज करना। और फार फ्लंग एरिया में जब हाई स्कूल होता था तो फैकल्टी की बहुत ज्यादा कमी होती थी। सबसे बड़ा शुक्रिया आप किसका करना चाहेंगे? आप कौन से मेंटर रहे आपके जिसकी वजह से आप ये मुकाम हासिल कर पाए? देखिएगा, मेंटर तो बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, अब मैं उनका इस तरह से नाम तो रिवील नहीं करूंगा, पर एक मेंटर भी नहीं कोई रहा। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो मेरे जितने भी दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, इवन गांव से भी कोई कुछ ना कुछ आइडिया मिलता रहता है। तो जिनके साथ बैठ के पढ़ता था वो भी, इवन जो जिन्होंने पहले 2014 में 2016 में जिन क्वालिफाई किया था जिन लोगों ने, तो वो ऑफिसर, वो उनसे भी हम टच में रहे, तो कभी उन्होंने भी वो ईगो पे नहीं लिया, हमेशा सपोर्ट करते रहे। तो सर पूछना उनसे भी कैसे मैनेज करना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो कई बार इंटरव्यू में भी आपका बहुत ज्यादा, वो तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हाँ, कभी फेवर कर जाता है आपका, जैसे पिछली बार मेरा अच्छा नहीं गया था तो मेंस में तो अच्छा स्कोर था लेकिन इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। लेकिन इस बार जैसे मेरे भाई भी मेरे साथ थे तो वो बाहर ही वेट कर रहे थे, मैंने इंटरव्यू दिया, जब मैं बाहर आया तो भैया बोलने लगे इस बार क्या होगा, मैंने बोला डेफिनेटली इस बार तो मेरी सिलेक्शन होगी ही होगी। तो सब एक कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। जो बच्चे आपने पहले जैसे बात की थी कि उनको किस तरह से करना चाहिए, तो प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू सब एक लेवल के लिए उनको प्रिपेयर करना चाहिए एडवांस में। एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, प्रिपेयर रहना चाहिए उनको कि अगर वर्स्ट होगा तो फिर हम दोबारा से कोशिश करेंगे। जैसे मैं ये मेरी 3rd अटेम्प्ट थी, तो मैं 4th अटेम्प्ट के लिए भी तैयार कर रहा था मेंस के लिए। मैंने बोला अगर ये भी नहीं होगा तो नेक्स्ट दूंगा। उम्मीद थी आपको इस बार? थी, लिटिल बिट होप था, क्योंकि मेरे मेंस बहुत अच्छे गए थे कंपैरेटिवली, और उसके बाद जब इंटरव्यू भी अच्छा गया तो एक रे ऑफ होप थी कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा। तो लेकिन फिर डर भी रहता है क्योंकि इस तरह की होप पहले भी हमने की थी तो क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो इसलिए कोई रहता नहीं है। मैंने कहा कि दोनों ही चीजें इसमें बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होती है। एक तो ये कि आपकी मेहनत क्या है, और दूसरा ये कि फिर आपकी लक भी फेवर कर रही है आपके साथ या नहीं। तो ये बहुत बड़े फैक्टर हैं दोनों। बहुत बहुत वैसे, और हम इनसे, इनके जो पिताजी हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की कोई और क्या क्या आप कहना चाहोगे अपने बेटे के लिए? जी शुक्रिया आपका, आप तमाम लोगों का, और सबसे बढ़कर तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र करूंगा कि जिसने हमें इस काबिल समझा। मेरे बेटे को अल्लाह ने इस काबिल सिलेक्ट किया, और जिसने हमारे गांव वाले के तमाम लोगों के दिलों में ये
खुशी डाली कि हम हमारे गांव का कोई बच्चा अगर सिलेक्ट हो गया तो उसके वेलकम के लिए, उसकी खुशामदीद के लिए ये लोग इकट्ठे हुए। तो खुदा का शुक्रिया मैं सबसे पहले करता हूँ, इन लोगों का करता हूँ। तो फिर मेरे माँ बाप की दुआएं थी मेरे साथ, तो नेचुरली वो नस्लों के साथ भी चलती हैं। तो बाकी ये खुदा का करना था, हमने अपनी तरफ से यही हिला करना था, आगे तो खुदा की जात ही करने वाली है। जी हम अपनी तरफ से इसको जितना हमारा असासा था, असासे के हिसाब से इसकी डिमांडें पूरी तो नहीं कर सके, फिर भी जहां तक हमारा वास चलता था करते रहे। इसकी भी मेहनत थी, तो अगर खुदा का नाम मंजूर होता तो इसकी मेहनत भी रायगान चली जाती, लेकिन हिम्मत इसने भी नहीं हारी। तो जैसे इस बार भी इसका प्री फेयर पास था, अब मेंस के लिए फिर तैयारी कर रहा था 4th अटेम्प्ट की। जी तो मैं तो सबसे बड़ा यही शुक्र खुदा का करूंगा कि जिसने हमें इस काबिल चुना। और मैं भी, इसने जब ये पुलिस का चूज किया KPS के लिए, तो इसको वाइवे में भी पूछा कि जी आपने KPS को क्यों चूज किया। जी मैं भी पुलिस का एक रुकन हूँ। जी तो इसने कहा जी मुझे, मेरे पापा भी पुलिस में हैं, तो इसलिए हमें पुलिस से नफरत नहीं है, पुलिस से हमें लगन है। तो यहाँ इन बंदों के सामने मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगा इसके लिए कि ईमानदारी और दयानतदारी से जब अपनी काम करे, हालांकि मेरा कोई बड़ा वो नहीं था। कि वो अपने माँ बाप की जो पैसा